तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले, तो एरे स्टार्ट करने वाले। ओके, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एरे। ओके, सो कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप बोल सकते हैं। सेम Yes, डेटा टाइप की वैल्यू का कलेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। और एरे की साइज क्या होती है? 10. यस, फिक्स्ड होती है। यस और नो? राइट। Yes, sir. ठीक है। तो आज कौन से प्रोग्राम से? तो सिंपल, सबसे फर्स्ट प्रोग्राम है कॉपी एरे। तो फॉर एग्जांपल एक आधा एरे है मेरा, तो वो एरे मुझे क्या करना है? दूसरे एरे के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। समझ में आ रहा है? राइट। जो एक एरे में के एलिमेंट्स दूसरे एरे एरे में इंसर्ट करना है, सिंपल। ऑलराइट। उसके बाद में एरे में के जो एलिमेंट्स है उसमें इवन एंड ऑड नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, समझ में आ रहा है? इवन एंड ऑड नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। थर्ड, इक्वल एरे है कि नहीं चेक करना है। तो वो कॉपी एरे के बाद में ही हम देखते हैं एरे इक्वल है कि नहीं चेक करना है। इक्वल एरे। फोर्थ, अगर आपने देखा तो फॉर एग्जांपल सर्च का देखते हैं, एक आधा एलिमेंट, एलिमेंट सर्च करना है एरे के अंदर। ओके, तो ये 4-5 प्रोग्राम है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ऑलराइट। तो इससे पहले बहुत लोग एरे को इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं ऑलरेडी। उनको एरे का डिक्लेरेशन करने बोले, वो कुछ और ही कर देते। ठीक है, या फिर इनिशियलाइजेशन। तो कितने वैसे इनिशियलाइज करते हैं हम एरे को? जनरली अगर देखा जाएगा तो ये आना ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, बाकी ये ही नहीं आए तो आप आगे का क्या करने वाले हो? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरे का इनिशियलाइजेशन करेंगे। ओके, यूजर से एक आधी वैल्यू लेकर आप कर सकते हो स्कैनर थ्रू। राइट, उसका एक साइज फिक्स्ड रहता है, वो फिक्स साइज से हम क्या कर सकते हैं? एरे के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। एरे का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और उसी डेटा को हम बाद में रिट्राइव भी कर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो मैं यहाँ पे एक एरे लेता हूँ, इंट ए। तो एरे का सिंबल कैसे होता है? ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? न्यू इंट। ओके, तो राइट है, यस, सिंटैक्स बराबर है, एरे इनिशियलाइजेशन यस। तो ऐसे वैसे भी आप क्या कर सकते हो, ये एक वे है, अभी बहुत सारे वे है राइट, आप बाद में देख लेना। ओके, ऑलराइट, ये एक वे है। ओके, अभी यहाँ पे जो ए नाम का एरे मैंने क्रिएट किया है उसका साइज कितना है? 5 5. साइज है। ओके, तो जब मैं इसको इटरेट करूंगा तो वाइल इटरेटिंग, जो मेरा इंडेक्स है, ऑलवेज रिमेंबर एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और अगर अगर मैंने इसका लेंथ फाइंड आउट किया तो लेंथ हमारी ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होती है? 1. 1 से। तो ये ध्यान में रखना है गाइस। ओके, ठीक है। चलो, अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है? वन बाय वन वैल्यूज को ऐड करना है। कैसे कर सकता हूँ मैं ऐड? यस, तो इसको मुझे इटरेट करना पड़ेगा, बराबर? यस और नो? आई लेस देन, अभी ये आई लेस देन कहां तक जाने वाला है? जितने आपके एरे की लेंथ है। ओके, तो हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल है। ये क्या है? मेरा एक वेरिएबल है, इट इज नॉट अ मेथड। ठीक है, ये एरे के अंदर एक वेरिएबल है। ओके, ए डॉट लेंथ, इससे क्या फाइंड आउट होने वाला है? उस एरे की बेसिकली लेंथ फाइंड आउट होने वाली है। ऑलराइट, आई प्लस प्लस। ओके, राइट। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? स्कैनर ले सकते हो, स्कैनर से एक आधी वैल्यू ले सकते हो, एंटर एलिमेंट, एंटर एलिमेंट। ठीक है, अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है? अभी एक एक वैल्यू को डालना है। मतलब फर्स्ट वैल्यू कैसे होनी चाहिए मेरी? ए ऑफ 0, सेकेंड वैल्यू ए ऑफ 1, फिर नेक्स्ट इंडेक्स ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, बराबर? राइट। और इसके ऊपर मुझे क्या करना है? वैल्यूज को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, लाइक दिस। ओके, तो अभी यहाँ पे मुझे देखकर बताओ, 0 1 2 3 4
इंक्रीमेंट वैल्यू हो रही है, इट मीन्स व्हाट कि ये मेरा आई है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूं फिर, ए ऑफ आई इज इक्वल टू, राइट। अभी इज इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, स्कैनर से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है गाइस। और इसको सिंपल क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आप प्रिंट कैसे करोगे, ऑलराइट, जे इज लेस देन, यस, अगेन लेंथ तक जाने वाला है, एन जे प्लस प्लस, सिंपल। और इसके अंदर अब मुझे वैल्यू क्या दिखानी है, तो ए ऑफ 0 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, ए ऑफ 1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, ए ऑफ 2 के ऊपर, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होना चाहिए फिर, ए ऑफ, यस, J. जे होना चाहिए। तो ये मुझे क्या प्रिंट करा कर दे देगा, सारे के सारे हमारी एरेस के अंदर जो वैल्यू है वो वाला प्रिंट करा कर दे देगा, ठीक है। बहुत लोगों को ये नहीं आता गाइस, ओके। आई नो कि आप सब लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं उन सबको आता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये हम क्या कर रहे हैं, एरे के अंदर वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पे समझना क्या है कि एरे की साइज फिक्स होती है, हम क्या करते हैं उसके लेंथ तक और लूप को इटरेट करते हैं सिंपल। और इटरेट करते समय मैं क्या कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी इंडेक्स के ऊपर सम वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। ओके, अब ये वैसे भी आप क्या कर सकते हो, एरेज के अंदर डेटा को डाल सकते हो, या फिर आपके पास और एक वे है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक वे है, इंट ए। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, हार्ड कोडेड वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है, ये वैसे भी आप कर सकते हो। तो जनरली ये दो वे ज्यादा यूज करते हैं, ऑलराइट। चलो ओके, नाउ अभी फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा कॉपी एरे। ओके, क्या है कॉपी एरे, मतलब क्या करना है, एक एरे है मेरा, उसमें की जितने भी एलिमेंट्स है उसको कॉपी कर कर किसके अंदर डालना है, दूसरे एरे के अंदर डालना है। ओके, तो यहाँ तो सबसे पहले मुझे क्या लगने वाला है, एक एरे लगने वाला है, बराबर, यस और नो। Yes. मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास टेस्ट। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ऑलराइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे लेता हूँ इंट ए, हम हार्ड कोडेड वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4 लाइक दिस। ओके, अब मुझे क्या करना है गाइज, ये वाला जो एरे है इसके अंदर जो 1 2 3 4 वैल्यूज है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मुझे दूसरे एरे के अंदर कॉपी पेस्ट करने हैं। तो कैसे कर सकता हूं मैं, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा एरे ले लेता हूँ, ओके, बी एरे, ऑलराइट। अभी इस बी के अंदर ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज जानी चाहिए, मुझे नहीं डालने हैं, राइट, कॉपी पेस्ट करने हैं बस उसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो इसकी जो साइज है, इसकी जो साइज है वही सेम साइज मेरे इंट की भी होना चाहिए फिर, राइट। इक्वल एलिमेंट्स है तो वही सेम साइज आपकी बी की भी होना चाहिए जो ए की है, राइट। अगर आपका ए 1 2 3 4 है, बराबर, और आपका बी अगर आपने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जाम्पल इंट न्यू इंट, यहाँ पे आपने 3 दिया, या ऐसे पॉसिबल है क्या, नहीं, वाई, बिकॉज इसके अंदर 4 एलिमेंट है और वाइल कॉपिंग उसको बस साइज आपने 3 का ही दिया है। तो जितना आपके इंट ए का साइज है कंपलसरी आपको उतना ही बी का भी देना पड़ेगा, ठीक है। यह समझ में आ रहा है, यस और नो। तो कैसे दूं, यहाँ पे मैं एक न्यू इंट और यहाँ पे साइज देनी है, ए की साइज देनी है, कैसे दूं मैं, यस, हार्ड कोडेड वैल्यू दूं क्या 4। अगर मान लो किसी ए के अंदर 100 होगा तो 100 लिख दूं क्या वहां पे, साइज साइज बताओ, लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, लेंथ यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे दे सकते हैं ना, ए डॉट लेंथ, यस और नो। Yes, sir. ओके,
इट मीन्स क्या, अभी जो ए की साइज है राइट, उतनी ही साइज किसकी है, बी की है। ऑल राइट, चलो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ कर लेता हूँ पहले। इफ अगर ये जो मेरा ए है डॉट लेंथ, ये सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, बी डॉट लेंथ होगा तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज बाहर निकलना चाहिए, राइट। ये जब होगा तभी ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, जब इन दोनों की साइज, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अभी दोनों की लेंथ इक्वल है, चलो ठीक है। अब क्या करना है, बेसिकली इटरेट करना है। किसको इटरेट करेंगे हम, ए डॉट, ओके ठीक है। अभी ए में के जो एक एक वैल्यू है उसको निकाल कर मुझे किसके अंदर डालना है, बी में डालना है। तो कोई बताओ मुझे, तो ऐसे कर सकता हूं भाई, बी ऑफ आई के अंदर ए ऑफ आई डाल देता हूं मैं, कोई दिक्कत है, यस कोई दिक्कत है, यस और नो, ठीक है, हो गया कोड हमारा, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करो, फिर से एक फॉर लूप लगाओ, राइट। अगर आपको बी को प्रिंट करना है तो इसको मुझे इटरेट करना पड़ेगा, यस और नो, यस नो, समझ में आ रहा है। Yes, sir. यहाँ पे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन बी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ओके। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यस वाई एस ओ में बी ऑफ आई कर सकते हो। अब उसमें क्या होने वाला है देखो, तो फर्स्ट मेरा चलेगा ए डॉट लेंथ कितना है 4 इज इक्वल टू बी डॉट लेंथ, बी डॉट लेंथ भी कितना है 4 ही है, ट्रू है, कंडीशन अंदर आ रहा है। इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 4, यस कंडीशन ट्रू है। नीचे बी ऑफ 0, बी ऑफ 0 के ऊपर क्या करना है, ए ऑफ 0 की वैल्यू डालनी है, ओके। अब ए ऑफ 0 कितना है मेरा 1 है, तो यहाँ पे 1 आने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आई प्लस प्लस, नाउ बी ऑफ 1 बराबर, बी ऑफ 1 की जगह पे किसकी वैल्यू डालनी है मुझे, ए ऑफ 1 की वैल्यू डालनी है। अभी ए ऑफ 1 क्या है मेरा 2. 2 है ना, ऐसा नो, ये देखो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू इसमें जाने वाली, सेम वे आई प्लस प्लस, ओके। बी ऑफ 2, अब बी ऑफ 2 की जगह ए ऑफ 2 की वैल्यू चली जानी चाहिए, मतलब 3 वैल्यू यहाँ पे जाने वाली है, और बी ऑफ एट लास्ट 3, ओके। तो ए ऑफ 3 की वैल्यू क्या है मेरी 4 वैल्यू, तो वो 4 वैल्यू इसके अंदर जाने वाली। अब ये जैसे ही लूप एंड हो गया तो कंडीशन फॉल्स होने वाली है, और यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जितने भी वैल्यूज है तो ये वैल्यूज प्रिंट होने वाले हैं, ओके। 1 2 3 4, मतलब क्या होगा, ए के अंदर के जो जितने भी एलिमेंट्स है वो मैंने किसके अंदर डाल दिए, इस एरे के अंदर डाल दिए, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है गाइस। सिंपल ही कोड है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें, यस नो, ओके, यस क्लियर है। आवाज नहीं आ रहा है गाइस, सो गए क्या सब लोग, यस बहुत सारे लोग, यस सर। यस सबका नाम लूप है, Yes, यस sir. शुक्ला मैम, प्रिया मैम, प्रेरणा मैम, नितिन सर, नाजिल सर, काजल मैम, यस हर्षदा मैम, भाग्यश्री मैम, अमित सर, यस सर। अमर सर, हो ना सब कॉल के ऊपर, यस समझ सर। में आ रहा है, ओके यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, चलो ये तो हो गया, कॉपी एरे वाला तो हो गया, एक एरे का कॉपी हमने दूसरे एरे में कर दिया, सिंपल। अभी नेक्स्ट क्या है, ई वन एंड ऑड है, कुछ नहीं गाइस बहुत सिंपल है, ई वन एंड ऑड भी, इसमें मैं थोड़े से चेंजेस कर लेता हूँ, ओके। इसके अंदर ही थोड़े से मैं क्या करता हूँ, चेंजेस करता हूँ, तो ये बी वाला एरे अब हम मुझे नहीं लगेगा, ओके। तो ये वाला मेरा एरे है, अब इसके अंदर ई वन नंबर कितने हैं, 2 ही नंबर है, किस किस पोजीशन के ऊपर है, ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 3, ओके। चलो अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक फॉर लूप लेते था, ओके। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ तक जाए ना, जहां तक उसकी लेंथ है, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर मुझे क्या चेक करना है, देखो
ये जो a ऑफ 0 है, तो a ऑफ 0 अगर मॉड 2 इक्वल टू 0, हम E1 की कंडीशन ऐसे चेक करते, तो ये E1 है, राइट। और अगर नहीं है तो वो एल्स कंडीशन में जाने वाला है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस गाइस। ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में a ऑफ 1 चेक होगा, उसके नेक्स्ट इटरेशन में a ऑफ 2 चेक होगा। तो इंक्रीमेंट क्या हो रहा है? 0 1 2, विच इज नथिंग बट माय क्या है ये? 0 1 2 आई है ना? यस और नो? Sir. तो यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा? इफ a ऑफ i मॉड 2 इक्वल टू 0। देखो, अगर ये सही होगा इट मीन्स कि क्या प्रिंट होना चाहिए फिर? यस Even. वाई एस ओ a ऑफ i। ओके, तो अब ये जो a ऑफ i है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिजाइनिंग कर सकते हो, इवन नंबर्स ऐसे आप डिजाइनिंग कर सकते हो। एल्स जो भी कुछ रहने वाला है बाकी का, वो ऑड नंबर रहने वाले हैं, राइट। यहाँ पे भी आप क्या करो? यस वाई एस ओ a ऑफ j, सॉरी a ऑफ i। ओके, और यहाँ पे एक यस भी दे दो कोई तो ऑड नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल है, कुछ है इसके अंदर हार्ड? यस नो? ठीक है गाइस? यस? Yes. ओके, नाउ इवन एंड ऑड भी हो गया, सिंपल है। नाउ इक्वल एरे। अभी ये इक्वल एरे एग्जैक्टली क्या है जनरली? तो दो एरे चेक करने हैं, इक्वल है या नहीं है। तो जो हमारा प्रीवियस वाला कोड था उसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगाकर मुझे बता दो। यस, अभी ये मैं नहीं बताने वाला क्योंकि कॉपी एरे और वो थोड़ा सा इक्वल है। ठीक है, इक्वल एरे चेक करना है, तो कैसे चेक करूंगा मैं? यस एनीवन? हाँ चलो, सबसे फर्स्ट आया लेंथ। ओके, सबसे फर्स्ट तो मैं चेक करूंगा कि इन दोनों की लेंथ इक्वल है या नहीं है। अगर लेंथ इक्वल होगी तो ही हम अंदर के एलिमेंट सब चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 1 2 3 4। अब ये जो दो है ए और बी, इन दोनों को मुझे चेक करना है। ओके, चलो एक तो आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? इफ ए डॉट लेंथ, इनकी पहले मैं क्या करता हूँ? लेंथ चेक कर कर देख लेता हूँ। अगर लेंथ ही नहीं है, ओके, लेंथ ही इक्वल नहीं है, तो वो एरे इक्वल है क्या? नहीं है। सिंपल, यहाँ पे एल्स कंडीशन में आप देखो, यहाँ पे आप दे सकते हो यस वाई एस ओ नॉट इक्वल। ओके, नाउ अभी अंदर अगर लेंथ इक्वल है, अभी अंदर का बताओ। ओके ओके, ठीक है, और ऑनलाइन कोई बताओ। हम्म, यस ऑनलाइन सिमिलर ही है गाइस, ये कॉपी एरे के जैसे ही सिमिलर है, कि थोड़ा सा ही चेंज नॉर्मल। यस, आधा तो बता दिया है, एग्जैक्टली लेंथ चेक करना है, अभी बस अंदर की कंडीशन चेक करना है। चलो ठीक है, यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट हमें चेक करना है। ओके, ईच एंड एवरी एलिमेंट आपको चेक करना है। चलो अंदर की कंडीशन भी मैंने बता दी एग्जैक्टली। यस, बताओ। यस, कोई बता रहा है? तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, वो तो बताओ। आधा तो बता दिया ना मैंने। यस यस, फॉर लूप यूज करेंगे किसके लिए? पहले ए के लिए, फिर बी के लिए, एंड देन फिर क्या चेक करेंगे? ओके, ठीक है गाइस, ये आप क्या कर लेना, होमवर्क है। अगर आप कुछ बता ही नहीं रहे हो ऑनलाइन से, तो कुछ आंसर आ ही नहीं रहा। ओके,
तो ये होमवर्क करना है आपको, ठीक है। सिंपल ही है, आधा से ज्यादा कोड तो यही पे है, बस आपको फॉर लूप अरेंजमेंट करना है, फॉर लूप की प्रॉपर, ठीक है। ऑल राइट, चलो। अभी बहुत लोग बोल रहे होंगे कि बेसिकली होमवर्क तो देते हैं लेकिन चेक नहीं करते, तो गाइज उसमें आपका बेनिफिट है, ओके, अगर आप कर रहे होंगे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन सा है, सर्च एनी एलिमेंट। एक आधा एलिमेंट है उसको सर्च करना है एरे के अंदर, ओके। तो मेरा इंट ए इज इक्वल टू 5 4 1 32 से एलिमेंट है समथिंग, ओके। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, 32 आया है या नहीं चेक करना है, चेक करना है बस, ओके। चलो बताओ क्या कर सकता हूँ। तो सबसे फर्स्ट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 32 पहले लेना पड़ेगा, राइट, चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आधी वैल्यू ले लेता हूँ, वैल, उसके अंदर 32 दे देता हूँ। 32 मुझे चेक करने के एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, सिंपल। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ओके, ये लेन तक जाने वाला है आई प्लस प्लस, ओके। अब इसके अंदर मुझे क्या चेक करना है, 32 is equal to A of I. क्या कर सकते हैं, इफ की कंडीशन लगाने वाले हैं हम। अगर A ऑफ y equal to 32. Well, होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक फ्लैग की कंडीशन भी ले सकता हूँ, बोलियन, ओके। बोलियन फ्लैग इज इक्वल टू, इसको सबसे पहले मैं ट्रू कर देता हूँ, ओके, या फिर आप फॉल्स रखो, आपकी मर्जी। जैसे मुझे वो नंबर मिल गया, मैंने फ्लैग को क्या कर दिया, False. सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने फॉल्स सेट कर दिया फ्लैग को, ओके, ठीक है। ऑल राइट, ये लूप ओवर। अब यहाँ पे मैं फिर से चेक करता हूँ, इफ अगर मेरा वैल है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंडीशन ट्रू रहने वाली है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या देने वाला हूँ, यस, नॉट कंटेन, क्योंकि मैंने फ्लैग को फॉल्स पे सेट कर रखा है, मतलब जब मिलेगा तब वो फॉल्स सेट होगा। तो यहाँ पे मैंने वैल दिया है, तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ट्रू है इट मीन्स की नॉट कंटेन है, यहाँ पे उल्टा किया है मैंने, ठीक है। और अगर एल्स पार्ट के अंदर फिर यहाँ पे आपका एस वाई एस ओ कंटेन्स, समझ में आ रहा है गाइस, यस और नो। फ्लैग जब फॉल्स होगा तब मिल रहा है हमें वो वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉल्स पे सेट कर रखा है, आप ट्रू पे सेट कर सकते हो, उसके लिए फिर आपको ये वाला यहाँ पे क्या सेट करना पड़ेगा, फॉल्स। तो जब ट्रू मिलेगा आप यहाँ पे सिंपल आके एस वाई सो कंटेंस, अदरवाइज नॉट कंटेंस। क्लियर है, सिंपल है, कुछ है इसके अंदर, यस और नो, yes, sir. ठीक है। ऑल राइट, तो यस, हमारे एक फिफ्थ वाला एक था सम ऑफ एलिमेंट्स, ये भूल गया था मैं, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो एरे में के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी क्या करनी है, यस, एडिशन करनी है। बताओ, इसमें ही चेंज है थोड़ा सा, इसमें नॉर्मल चेंज है, बताओ क्या कर सकता हूँ मैं। Variable declare हाँ, करें. एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, सम ले लेता हूँ, उसको 0 वैल्यू डिक्लेयर कर लेता हूँ, बराबर। अभी अंदर क्या करूं मैं, Sum equal to sum plus A of I. ऐसे कर सकता हूं मैं, ओके, Yes. कोई दिक्कत है, ऑल राइट, ठीक है। और यहाँ से मैं फिर बाहर आ जाऊंगा, एंड देन फिर यस वाई एस आप क्या कर सकते हो, सम को प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। राइट, हो गया आपका फिफ्थ कोड भी, सिंपल सिंपल कोड से आज, ओके। ऑल राइट, चलो अभी इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये बस ध्यान में रखना है कौन से कोड लिए हैं, उसको अभी इक्लिप्स के ऊपर कर कर देख लेते हैं, यस नो, ठीक है। बस यही कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है, एग्जैक्टली ये वाली कंडीशन, राइट। ये जो ए डॉट लेंथ है ये मुझे क्या वैल्यू देने वाली है, ए ऑफ 0 इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एरे के अंदर फिर आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स फिर समझ में आ जाएंगे, ऑलराइट।
ठीक है, ऑलराइट, इक्लिप्स ओपन करता हूँ मैं। ऑलराइट, तो ये सवेरे वाला, ओके, तो यहाँ पे लॉजिकल है हमारा, पैटर्न नंबर, यहाँ पे मैं एक पैकेज क्रिएट करता हूँ, न्यू पैकेज कॉम डॉट न्यू क्लास। ओके, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, कॉपी यार, ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे सबसे पहले इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक बी एरे है मेरे पास, अभी इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी होनी चाहिए, बेसिकली न्यू जितना ही ए डॉट लेंथ है, तो लेंथ का इशू हमें यहाँ पे नहीं आने वाला है, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर इन, अब यहाँ पे देखो ये इक्लिप्स के अंदर है ना गाइस, बहुत बड़ा शॉर्टकट है, ये देखो यहाँ पे अगर मैंने आपको दिखाया ना, कंट्रोल स्पेस अगर मैंने किया ना, देखो ये पूरा आपको बना कर दे देता है, ओके, यस और नो, राइट। अभी क्या करना है मुझे, वन बाय वन जो वैल्यू आने वाली है आपकी, किसकी, ए की, उसको मेरे को बी में डालना है, ऐसे डाल सकता हूं मैं, यस और नो। बट यहाँ पे अगर आपने देखा तो क्या होने वाला है, यस कुछ प्रॉब्लम होने वाला है क्या, ऑलराइट, ठीक है, सिंपल ही कोड है, वो ज्यादा इसमें ये नहीं है, और सिंपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और एक फॉर लूप ले लेता हूँ बी डॉट लेंथ के लिए, क्योंकि अभी जो वैल्यूज आने वाली है, देखो ये इक्लिप्स के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स है, ओके, ठीक है, चेक कर देख लेते हैं एक बार, ये देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है, यस और नो, कुछ नहीं किया है, बस मैंने क्या किया है, ए ऑफ 5, तो फर्स्ट टाइम ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 2 3, समझ में आ रहा है, तो वो वैल्यू किसके अंदर जाने वाली है, बी ऑफ 0, बी ऑफ 1, बी ऑफ 2, ओके, ये पोजीशन पर जाने वाली है, और उसको बस मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, ऑलराइट, ये देखो 1 2 3 4 5 लाइक दिस, आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो उसको, ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ऑलराइट। चलो ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड कौन सा था हमारा, A1 ई वन ऑड का था, राइट, ई वन एंड ऑड, ऑलराइट, यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट ए, ओके, ठीक है, यहाँ पे रैंडमली नंबर दे देता हूँ, ओके, ऑलराइट, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट इटरेट करना पड़ेगा, बराबर है, तो इटरेट करने के लिए इंट आई इज इक्वल टू 0, आई कहाँ तक जाने वाला है मेरा, ये डॉट लेंथ, तो अभी ये लेंथ अगर आपने देखा ना, दिस इज नॉट अ यस मेथड, इट इज द वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये लेंथ पे थोड़ा सा गौर करो, एंड आई प्लस प्लस, ओके,
ऑल राइट, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि इफ लूप ले लेता हूँ। इफ ए ऑफ आई, तो एक एक वैल्यू उसको मैं मॉड 2 कर देता हूँ। अगर उसकी वैल्यू 0 आती रहेंगी इट मीन्स कि वो क्या है मेरा यस वाई। सो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो इवन नंबर्स, बराबर है, यस और नो। yes, ऑल राइट, और यहाँ नीचे प्रिंट कर देना उन नंबर्स को, तो ए ऑफ आई। थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करते, ठीक है। एल्स सेम लेता हूं मैं, यहाँ पे क्या है अभी जो बाकी के रहने वाले हैं वो मेरे ऑड नंबर से, ओके। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, लेते हैं। तो वो क्या चेक करेगा, फर्स्ट नंबर चेक करेगा, फर्स्ट नंबर ऑड आया, राइट। ऑड आने के बाद वो इसके अंदर जाने वाले, लेट्स चेक। तो वो ऐसे चेक करने वाले, ऑड नंबर 5, इवन नंबर 4, समझ में आ रहा है, इवन नंबर 6। बट मुझे क्या करना है, इवन नंबर्स, राइट, और उसके आगे बस इवन नंबर ही दिखने चाहिए। ऑड नंबर उसके आगे बस ऑड नंबर ही दिखने चाहिए। कैसे करूं मैं गाइस? हम्म हम्म कैसे कर सकता हूँ? डिजाइनिंग का पार्ट है, कुछ नहीं, लॉजिकल आपका सब बराबर है, बस मुझे कैसे दिखने चाहिए। ये देखो, ये मेरा इवन नंबर है ना, तो ये इवन नंबर ऐसे आना चाहिए और उसके सामने यहाँ पे नंबर दिखना चाहिए, लाइक दिस, ऐसे, सर राइट। एक ही एसओपी इवन लिखना पड़ेगा, नंबरच्या पुढे प्लस करून तिथे एकच एसओपी लिहायचं सर. अच्छा, इथं म्हणतायत का? ओके ओके, येस सर. होईल का असं? येस सर. ठीक है। ए ऑफ आई, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और ये तो अलग ही हो गया, सेम वही है ना। सर प्रिंट एलन करा, प्रिंट एलन. बरं, प्रिंट एलन करतो। हम्म, ये तो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है इवन नंबर, अभी जितने इवन नंबर है उनके सामने इवन नंबर लिख कर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी ये लूप चल रहेगा, इस लूप में ऑब्वियसली ये इवन नंबर उतने बारी प्रिंट डिक्लेअर करून ओके। तो अब लूप से बाहर भी आप कुछ कर सकते हो ये वन नंबर, तो यहाँ पे कुछ काउंटर लगा लो या फिर कुछ सम कर दो, कुछ अलग कर दो, या फिर कुछ एक आधा नया एरे इनिशियलाइज करो, कुछ डिक्लेरेशन करो, कर सकते हो, यस और नो। डिजाइनिंग का पार्ट है बस, ओके, यस और नो। येस सर. चलो ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था हमारा प्रोग्राम? सर्च एलिमेंट्स. ठीक है, सर्च का देखते, सर्च एंड एलिमेंट, सर्च एलिमेंट ऐसे डालता हूँ, देखा था एलिमेंट सर्च करना है एरे में का, इंट। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम अगर आपने बगैर देखे अच्छे से प्रॉपरली किए ना, तो आपका क्या होता है गाइस, इंटरेस्ट बढ़ता है, और इंटरेस्ट बढ़ने के बाद आपका लॉजिक ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। तो जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स है तो उसमें थोड़ा सा फिर आपको यस चैलेंजिंग आता है, तो वो चैलेंज अगर आपने किया ना, फिर वो आपका लॉजिकल फिर वैसे इंक्रीज होता है। बट वो इंटरेस्ट आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो वो छोटे छोटे प्रोग्राम आप जब करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे हाँ ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है, इंट 67 नंबर है या नहीं चेक करना है, वो नंबर है या नहीं है चेक करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ट्विस्ट करता हूँ, वो नंबर है या नहीं वो भी चेक करना है, और साथ ही साथ आपको क्या चेक करना है,
वो किस इंडेक्स के ऊपर है। बहुत सिंपल है गाइस, कोई हार्डिंग नहीं है इसके अंदर। ओके चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट तो मैं क्या करूंगा, चेक करता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0। पहले तो लूप को चलाना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा मेरे एरे को, एक एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। यस और नो, यस नो, Yes, sir. ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ ले लेता हूँ, इफ अगर ए ऑफ आई इक्वल टू वैल है 67 है मेरा नंबर, तो आप क्या कर दो बेसिकली, यस। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आधा फ्लैग ले लेता हूँ, या नहीं तो फिर 67 अगर दूसरी बार वहां पे होता, फॉर एग्जाम्पल और एक 67 होता, तो वो 2 बार मुझे प्रिंट करा कर दिया होता, राइट। बट मुझे तो एक ही बार प्रिंट कराना है, तो ये फ्लैग की कंडीशन उसके लिए हम लगाते हैं। समझ में आ रहा है, यस, किस लिए लगा रहे हैं हम। हो गए, यहाँ पे मैं अगर वो मुझे मिल गए इसके लिए मैं फ्लैग को ट्रू कर लेता हूँ। ओके गाइस, ये सुन लो, ये समझ में आ गया क्या किया मैंने। Flag. फ्लैग, और यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ, सिंपल इट प्रेजेंट्स। ओके, या फिर यहाँ पे मैं डालता हूँ वैल्यू इज प्रेजेंट, प्रेजेंट। ओके, एल्स SYSO वैल्यू इज absent। ठीक है, पहले ये वर्किंग हो रहा है कि नहीं एक बार चेक कर देख लेते। कहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन देना है। तो वो क्या बोल रहा है, वैल्यू इज प्रेजेंट, मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। 54 डाल लेता हूँ मैं, 54 है, वो भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल 1 डाल लेता हूँ, 1 नहीं है, 1 को एक बार चेक कर देखते, वैल्यू इज absent। ओके ठीक है, ऑल राइट। अभी जैसे मैंने आपको वो बताया गाइस कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर वैल्यू प्रेजेंट है ना, तो एंड देयर पोजीशन क्या है उसका, देयर पोजीशन इज ऑन, किस प्लेस के ऊपर है वो वैल्यू। बताओ। अब यहाँ पे 67 मैंने ऑलरेडी दे रखा था, तो 67 किस पोजीशन के ऊपर है, ए ऑफ 1 पे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है। तो बताओ गाइस मुझे क्या कर सकता हूं मैं। हम्म तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक इंट पोजीशन नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। ओके, उसको 0 दे देता हूँ, सिंपल। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए ऑफ आई इक्वल टू वैल। तो ये अगर आपने देखा ना, तो यहाँ पे ये ए क्या है, ये मेरा एरे है, और आई क्या है, उसका इंडेक्स है। ए ऑफ आई मतलब उस एरे के अंदर वो वाले इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो। तो मुझे क्या करना है, पोजीशन डालना है। इट मीन्स व्हाट, कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उसकी इंडेक्स फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उस पोजीशन को ऐसे कर सकता हूँ मैं, सिंपल, यस और नो, और यहाँ पे पोजीशन दे दो। वो मुझे उस पोजीशन के ऊपर मिल रहा है ना गाइस, वो समझ में आ रहा है गाइस, यस नो। ये देखो, ठीक है, ये प्लस कहाँ से आ गया, अच्छा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। समझ में आया, यस, क्लियर है। वैल्यू इज प्रेजेंट Yes. एंड पोजीशन इज ऑन 1। अभी यही अगर 67 फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैं और एक 67 दे देता हूँ। अरे अभी तो प्रॉब्लम होने वाला है, अभी देखो, ये देखो 0 1 2 3 4, तो उसने यहाँ पे क्या दे दिया, 5 दे दिया। यस, ऐसे क्यों, यस बताओ, ऐसे क्यों हो रहा है। मैंने डबल वैल्यू दे दी, कॉमन वैल्यू नहीं दे दी यहाँ पे, तो उसने 5th नंबर का
यहाँ पे पोजीशन ले लिया है। यस, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है गाइस, होमवर्क है। ठीक है, छोटे छोटे टास्क है, बस आपको ढूंढ कर लाने क्यों हो रहा है वैसे। ओके, या फिर 67 दे दिया, वो तो बेसिकली अभी फर्स्ट प्लेस के ऊपर भी है, राइट। उसके बाद में फोर्थ प्लेस के ऊपर है, ठीक है, राइट। तो उसने क्या बताना चाहिए था, 1 और 4 के ऊपर है, बट उसने बस एक ही बताया। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। ओके, वो फोर्थ के ऊपर है, उसने क्या कर दिया, 4 + 1 कर दिया और 5 दे दिया यहाँ पे। समझ में आ रहा है, राइट, यस और नो। बट अभी आपको यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, सिंपल फर्स्ट प्रिंट करना है। तो फर्स्ट प्रिंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पोजीशन ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी वो पहली बार मिल गया आपको, आप क्या कर दो, पोजीशन की वैल्यू को फिर से क्या कर दो, यस, क्या करना है, पोजीशन की वैल्यू को फिर से फिर 0 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम मुझे मिला तो पोजीशन के अंदर क्या वैल्यू आने वाली है, 1 वैल्यू, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे 1 वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसके बाद में जैसे ही वो यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर जाने से पहले मैं पोजीशन को फिर से 0 सेट कर देता हूँ, बराबर, ठीक है। यस नो, समझ में आ रहा है लॉजिक, यस और नो, यस सर। राइट। इम्प्लीमेंट Yes. आपको मैंने बता दिया, अभी पूरा ही बता दिया, होमवर्क हो गया आपको पूरा, यहाँ पे क्लास वर्क हो गया वो, राइट, ठीक है। चलो ये आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट कौन सा था हमारा क्लास, इक्वल इक्वल ऑफ एरे का आपको दिया था गाइस। कौन सा रहेगा, सम ऑफ एलिमेंट्स, अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम करना है, सम ऑफ एलिमेंट्स। ओके, फिनिश। 1,1,1,1,1। ओके, इसकी सम क्या आने वाली है, सिंपल आप बता सकते हो, 4। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, सिंपल फॉर लूप ले लेता हूँ, एक एक वैल्यू को इटरेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ए डॉट लेंथ, ऑलराइट। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सम वेरिएबल ले लेता हूँ सबसे पहले, इसको 0 कर लेता हूँ। सम प्लस इज इक्वल टू, ये समझ में आता है ना, प्लस इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट सम प्लस समथिंग, हाँ यस। तो यहाँ पे मैं क्या करना हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस एक एक एलिमेंट को ऐड करते चले जाना है। ओके, कुछ है इसमें डिफिकल्ट, यस। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, थोड़ा स्पेलिंग को देख लेना गाइस आप, ओके, सम चेक करते 4। ओके, यहाँ पे मैं और एक एक ऐड कर, और 3 ऐड कर देता हूँ, 1,1,1, ठीक है, 7। ठीक है गाइस, क्लियर है, यस और नो। ओके, सिंपल यस सर। एरे के, ऑलराइट, ठीक है। ये पोजीशन वाला मैंने खुद से टास्क दिया था आपको, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। बस आपको अभी क्या करना है, दूसरा टास्क दिया था, डुप्लीकेट अगर होगा यहाँ पे, डुप्लीकेट, ओके, उनके पोजीशन फाइंड आउट करने, उसमें भी मैंने बता दिया आपको। पहला पोजीशन अगर मिल गया, उसको यहाँ पे डाल दो, उसको प्रिंट करवा दो, उसके बाद में पोजीशन को वैल्यू फिर से 0 सेट करवा दो, ठीक है।